अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबीटीवी इंडियन न्यूज चैनल से आपके पास आया हूँ एक नई खबर के साथ। देखिए, इस समय भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि मीडिया का भी वर्गीकरण हो चुका है। मीडिया भी दो प्रकार से विभाजित हो चुकी है। एक सत्ता पक्ष का गुणगान करने में लगी हुई है, तो कुछ सत्ता पक्ष की खामियों को बताना चाहती है। यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता का हो या विपक्ष का हो, वास्तविकता को जनता के सामने लाना। यदि सत्ता की खामियों को अगर अच्छाइयों में बदलकर कोई भी मीडिया अगर ये बात को प्रस्तुत करता है, तो निश्चित है कि ये मीडिया के आचरण के अनुरूप नहीं है। इसको अपन नहीं मान सकते कि वो मीडिया जो है वो सही रूप से जो है जनता को वास्तविकता बताकर, सरकार की खामियों को छुपाकर, अगर कोई गलत बात को सच बताकर अगर प्रस्तुत करता है या जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो वो मीडिया जो है वो शासन के नजदीक हो जाता है, करीब हो जाता है, क्योंकि शासन का वो गुणगान करता है। साथियों, ऐसी एक बात हमारे देश में पत्रकार मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध की गई एफआईआर जो पास्को और आईटी सेल एक्ट के तहत की गई है, दर्ज की गई है, और इसे दर्ज करने वाला जो अंग है वो भारत सरकार का एक अंग है जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं। साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पिछले वर्ष 2019 को जब मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, तो मेरे सामने एक समाचार पत्र आया। समाचार पत्र में ये लिखा था कि बालाघाट जिले की, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लांजी में प्राथमिक शाला बहेला में बच्चे 1 वर्ष से मध्याह्न भोजन से वंचित हैं और वहां पर उर्दू शिक्षक भी नहीं है। पोर्टल के बंद हो जाने की वजह से उर्दू शिक्षक भी नहीं है। पत्रकार, अब उस समाचार पत्र के माध्यम से जब मैंने देखा कि पत्रकार ये कह रहा है कि वहां के जो बच्चे हैं वो 1-1 किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं और आने के बाद वो बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे भोजन करते हैं और बच्चे भूखे रहते हैं, खड़े रहते हैं। वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि उन बच्चों को भोजन नहीं परोसा जाता। उनके लिए भोजन आवंटन ही नहीं है, क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है। उनका प्राथमिक शाला बहेला पोर्टल पे दिखाई ही नहीं दे रही है। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई, पत्रकार, मैंने लिखा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कि भाई इस प्रकार का बालाघाट जिले में हो रहा है, प्राइमरी स्कूल बहेला के अंदर में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर बालाघाट को 1 माह के भीतर मेरी इस शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया, क्योंकि जो शिकायत जो थी मेरी एक समाचार पत्र की खबर के माध्यम से आयोग को लिखी गई थी और निश्चित है उसकी जांच हुई। जांच में पता चला कि सचमुच में समाचार पत्र की में जो खबर छपी है वो खबर सच है और इसकी पुष्टि हो रही थी। उर्दू शिक्षक भी नहीं। इस बात को आयोग ने जो है, इस प्रकार से आयोग ने जो है वर्ष बाल अधिकार अधिनियम 2009 और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत उसको लिया। ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पत्र जो मुझे और कलेक्टर बालाघाट को प्रेषित किया गया। इस पत्र के बाद निश्चित है कि बच्चों को 2-2.5 महीने के बाद भोजन उपलब्ध हो गया। उसके बाद उर्दू शिक्षक के लिए मैंने कहा कि भाई उर्दू शिक्षक जो है बच्चों को नहीं आया, तो आयोग ने दूसरा पत्र मुझे लिखा। ये दूसरा पत्र है आयोग का, जिसमें आयोग मुझसे कह रहा है कि संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षक कर्मिक पद का रिक्त होने के संबंध में आपका पत्र भेजिएगा, शिकायत एमपी है ना। ये देखिए, उसमें ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके नाम और कक्षा बताने का कष्ट करें। ये किसको लिख रहे हैं? तारिक हुसैन को लिख रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं, शिकायतकर्ता को लिख रहे हैं। जबकि इन्होंने किसको लिखना चाहिए था? इसको लिखना चाहिए था जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर बालाघाट को लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो समाचार पत्र की में छपी खबर के अनुसार जो है शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किया था। आज तक, अभी तक बच्चे जो है उर्दू शिक्षक से वंचित है इसी प्राथमिक शाला में।
साथियों, सवाल इस बात का है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बच्चों को भोजन के अधिकार से वंचित करने वाले जिम्मेदार लोगों पर मैंने लिखा आयोग को कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की, क्या दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा आपके द्वारा की गई या कोई ऐसी कार्रवाई की गई जिसकी वजह से इनको लगे कि हमको पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई आयोग द्वारा नहीं की गई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 2007 में हुआ था। अधिनियम 2005 में के तहत बच्चों को दिए गए अधिकार जैसे समानता के अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिए जाने थे, बच्चों को मुफ्त भोजन, मुफ्त शिक्षा की अनिवार्यता और बाल मजदूरी को रोकने के लिए निगरानी के तौर पर इस आयोग का गठन किया गया था। बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश के 9 जिलों में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। ये चौंकाने वाली बात की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये चौंकाने वाली बात आई है सामने, जिसमें इन 9 साल के अंदर में इन 10 साल के अंदर में इन 9 जिलों के अंदर में 8,503 बच्चे बालाघाट मध्य प्रदेश से लापता हो चुके हैं। और बालाघाट जिला जो नक्सल प्रभावित है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का, उसमें 1618 बच्चे गायब हैं। जब मैंने एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पुलिस अधीक्षक बालाघाट को आरटीआई के तहत मांगा कि कितने बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट आपके जिले के अंदर अधीन जो थाने हैं उनमें दर्ज है, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो जानकारी भी अजीब गरीब है। वो जानकारी ऐसी थी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 1618 बच्चे गायब हैं, और वहां से जो जानकारी मुझे पुलिस अधीक्षक बालाघाट से मिली तो वहां कुल 1100 बच्चों की मुझे जानकारी, 1100 कुछ बच्चों की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। बाकी बच्चों की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई। इसका सीधा मतलब है कि बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं हुई, वो भी उस बालाघाट जिले में जो अति संवेदनशील जिला है, जहां पर नक्सलवाद की गतिविधियां होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में कितना आयोग को भी संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन आयोग और सरकारें इसमें संवेदनशील नहीं है। सवाल एक बच्चे का है कि उसके दादा ने अपने डीपी पर एक बच्चे की तस्वीर लगा दी, और बच्चा भी उसका अपना पोता और पोती थी। आयोग का कहना, ये पत्रकार जुबैर का कहना था कि जो ट्विटर पर आप जो गंदे और भद्दे ट्वीट कर रहे हैं दादाजी, आप वो ट्वीट इस बच्चे की तस्वीर पे मत करिए, वरना इस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। तो ये बात समझ से परे है कि जहां लाखों बच्चे, जिस देश के अंदर 1 लाख बच्चे एक वर्ष में गायब होते हैं, वहां की स्थिति इतनी गंभीर होना चाहिए था, आयोग को और सरकार को गंभीर होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ देखिए कि सिर्फ एक आईडी के में बच्चों को रखने के लिए कमेंट बार मात्र हुआ और उस पर एफआईआर कर दी गई, और बच्चों को 1 साल भूखा रखा गया, उस पर कोई एफआईआर नहीं की गई। बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, अभी तक किया जा रहा है, उस पर कोई एफआईआर नहीं की गई। मानव अधिकार आयोग बार बार लिखता है कि शिक्षण कार्यों में लगे हुए शिक्षकों को किसी भी प्रकार से गैर शिक्षण कार्यों में ना लगाया जाए, लेकिन इसके ऊपर ना जिला शिक्षा अधिकारी कभी कह रहे हैं, ना कभी कलेक्टर द्वारा कुछ कहा जा सकता है, ना सरकार द्वारा कुछ कहा जा सकता है कि हमारे इन शिक्षकों को बच्चों के शिक्षण कार्यों में ही लगाया जाए, लेकिन नहीं लगाया जाता। इससे रिजल्ट प्रभावित होता है, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट प्रभावित होता है। लेकिन ये अपन देखते हैं कि जब किसी एक पत्रकार की बात आती है और वो अगर शासन के विरुद्ध का पत्रकार है या विरोध में कह रहा है, शासन की खामियों को बता रहा है जनता के सामने, विरोध में नहीं कह रहा है, शासन की खामियों को जनता के सामने बता रहा है, तो उस पर एक साधारण सी बात पर एफआईआर कर दिया जाता है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।